कि प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, यानी आपके जीवन की प्राथमिकता, यानी जीवन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हम अपने जीवन में किन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या अपने जीवन की प्रायोरिटी को कैसे सेट करें, ये आज का टॉपिक है। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी के ध्यान को सबसे पहले एकत्रित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब तक आपका ध्यान एकत्रित नहीं होगा, इस ओर आएगा नहीं, तो जो मुख्य टॉपिक है और उस टॉपिक पर जो हम बात करेंगे वो आप 100% उसको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले होता है हम अपने मन को किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, तो आपका फोकस हमारी आवाज़ पर हो, हम जो बोल रहे हैं उस पर आपका फोकस हो। इसके लिए हम इस क्लास की शुरुआत एक कहानी से करते हैं, और जो कहानी भी इसी टॉपिक पर जो है, आपको टॉपिक बेस पर है, जो इसी टॉपिक की ओर इशारा करता है। तो आइए एक कहानी से आप इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एक लड़का जिसे पैसे की आवश्यकता महसूस होती है, उसे लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए, पैसे की आवश्यकता महसूस हुई उसको, तो लड़का जाता है एक गुरुजी के पास। और गुरुजी के पास जाकर कहता है कि गुरुजी, हमें पैसे की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, हमें पैसे चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें पैसे चाहिए। गुरुजी कहते ठीक है, पैसे आपको मिल जाएंगे। तो गुरुजी उस लड़का को लेकर के जाते हैं समुद्र के किनारे लेकर जाते हैं। तो लड़का को थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है कि गुरुजी के पास यह समस्या लेकर आए हैं कि हमें पैसे चाहिए, पैसे कैसे आएंगे, ये आप उपाय बताओ। और गुरुजी हमको समुद्र के किनारे लेकर जा रहे हैं। फिर भी आखिर आए तो गुरुजी के पास, तो गुरुजी की बातों को मानना जरूरी था। तो गुरुजी के साथ साथ वो समुद्र के किनारे चला जाता है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गुरुजी उसको कहते हैं कि देखो, यहाँ पर जो हम करने के लिए दे रहे हैं उसे करना है। तो उसको बताए, देखो यहाँ पर कुछ जो किनारे पर कंकर है, और इन्हीं कंकरों में, यानी ये सारे जो कंकर है, इन कंकरों में ही एक ऐसा कंकर है, एक ऐसा पत्थर है, यानी समुद्र किनारे पड़े कंकरों में ही एक ऐसा पत्थर है, जो पत्थर अगर तुम्हें मिल जाए तो उस पत्थर को किसी भी धातु से स्पर्श कराओगे तो वह धातु सोना बन जाएगा, और फिर तुम उससे, पत्थर से धातु को सोना बना करके उससे ढेर सारे पैसे बना सकते हो, और तुम्हारे पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो लड़का सोचा, बस अंदर ही अंदर खूब प्रसन्न हो गया। अरे वाह, ये क्या, कंकरों के बीच से बस उस पत्थर को निकालना है, बस वो पत्थर हमारे हाथ आ जाए, बस फिर सोना बना करके धातु को और ढेर सारा पैसा बना लेंगे। तो गुरुजी फिर समझाते हैं कि बाबू देखो, ये जो तुम करोगे इसमें करना क्या है, बाकी सभी कंकर तुमको ठंडा महसूस होगा, और जो पत्थर, विशेष पत्थर है, जिस पत्थर की तुम्हें तलाश करनी है, जिस पत्थर की को खोजना है तुम्हें, वो तुमको गर्म महसूस होगा।
तो उसको वो जैसे गर्म महसूस होगा तो वो पत्थर तुम्हारी, वो पत्थर है जिसको खोजनी है, वो गर्म महसूस होगा। ये बेचारे अपने टास्क पर लग जाता है, अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं था, इतना आसान होता तो फिर गुरुजी उसको ये टास्क दिए करने के लिए, कुछ तो बात होगी। लेकिन लड़का प्रसन्न है कि ये काम तो बिल्कुल आसान है, कंकरों के बीच से गर्म पत्थर को निकालना है, बस वो अपने काम पर लग जाता है। लड़का बैठ जाता है समुद्र के किनारे और एक एक कंकर को अपने हाथ में लेता है और उसे महसूस करता है, और जो पत्थर यानी जो कंकर उसको ठंडा महसूस होता है, उस पत्थर कंकर को वो समुद्र में फेंक देता है। ऐसे कर करके बारी बारी से कंकरों को महसूस करता है, ठंडा महसूस होने पर उसको समुद्र में फेंकते जाता है, फेंकते जाता है, फेंकते जाता है। यानी कुछ समय तक जब वो करता है, करते 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 अब वो उसकी हैबिट बन जाती है, मतलब व्यस्त हो जाता है। करते 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 अब क्या करता है, धीरे धीरे, शुरुआत में जो वो किया तो बहुत ही सीरियसली किया, बहुत ही गंभीरता से उसको लेकर के, गंभीरता से एक एक कंकर को अपने हाथ पर लेता था, उसको महसूस करता था, और ठंडा महसूस होता था तो फिर समुद्र में फेंक देता था। समुद्र में इसलिए फेंकता था कि अगर इन कंकरों को फिर किनारे पर ही रख देंगे तो फिर इसी में मिल जाएगा तो पता ही नहीं चल पाएगा, खोजने में ज़्यादा समय लगेगा, तो समुद्र में फेंकते जा रहा है। तो शुरुआत जब किया तो काफ़ी गंभीरता से उसको लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब वो धीरे धीरे, अब सीरियसली उसमें गंभीरता से नहीं लिया, अब हल्का से लेना शुरू कर दिया उसको। अब हल्के से लेना मतलब हाथ में लेता था, ठंडा महसूस हुआ, फेंक दिया, हाथ में लिया, ठंडा महसूस हुआ, फेंक दिया, हाथ में कंकर उठाया, ठंडा महसूस हुआ, फेंक दिया। ऐसे करते करते अब वो एकदम उस हैबिट हो गया, मतलब अपने हल्के से लेने की हैबिट बन गई उसकी। यानी कंकर को हल्के से लेना है, महसूस किए, बस फेंकना है। हुआ यूं कि उसी बीच में जब इसकी हैबिट यानी हल्के से लेने और ले करके ठंडा महसूस हुआ, फेंकने की हैबिट बन चुकी थी, इसी बीच में उसके हाथ में वो खास पत्थर आता है और उसे महसूस भी हुआ कि गर्म है, लेकिन उसकी हैबिट पहले से बन चुकी थी फेंकने की, वो आज फेंक देता है, क्योंकि फेंकने की आदत बन गई थी, हल्के से लेकर के फेंकने की आदत बन गई थी। बस उसी आदत में ये, जब तक में ये महसूस, मतलब जब तक में ये अपने आप को रोक पाता तब तक में हाथ जो उसका फेंका चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। अब समुद्र से अब वो उसके मुंह से निकलता, मतलब हमने ये क्या किया, हमारे हाथ में तो ये पत्थर आया लेकिन इस पत्थर को हमने फेंक दिया। अब समुद्र से वो पत्थर निकाल नहीं सकता था। अब गुरुजी के पास, गुरुजी को बोलता, गुरुजी पत्थर तो हमें हमारे हाथ में आया, हमने महसूस भी किया कि वो पत्थर गर्म था, लेकिन वो पत्थर तो हमसे जो है समुद्र में फेंका गया। अब गुरुजी उसको समझाते हैं कि बेटा, इसी टास्क में, जो टास्क हमने तुमको दिया, इसी टास्क में आपके पैसे बनाने के साधन छिपे हुए हैं कि आप पैसे कैसे बना सकते हैं। उसको बता रहे हैं कि देखिए, जीवन में लोग ऐसे ही गलतियां करते हैं, जैसी गलतियां आपका से हुई है, ये आप गलती किए नहीं, आपसे गलती हो गई है, और जीवन में इसी तरह की गलतियां लोग करते हैं, इसी प्रकार की गलतियां हो जाती है कि जब हम किसी भी चीज़ों को हल्के से ले करके, हल्के से लेना शुरू करते हैं तो हमारे हाथ में आया हुआ अवसर भी चला जाता है। इसीलिए किसी भी दिन को, बोले बेटा, किसी भी दिन को हल्के में नहीं लेना, हर दिन को गंभीरता से लेना। अगर तुमने हर कंकर को गंभीरता से अगर लिया होता तो तुमसे ये भूल नहीं होती। तुम्हें अगर ये सोचता कि न जाने कौन सा कंकर ही वो खास पत्थर होगा, हर कंकर को उठाता, उसी
एहसास के साथ कि ना जाने किस कंकर में वो पत्थर छिपा हुआ है, कौन सा कंकर वो पत्थर है, ये अगर एहसास ऐसे हल्के से न लेता तो आज ये गलतियां नहीं होती। तो यहाँ पर कंकर बोले, एक दिन को कंकर के समान समझना आज के बाद, और किसी भी दिन को हल्के से मत लेना, किसी भी दिन को हल्के से मत लेना। ना जाने कौन सा दिन तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाली दिन हो, ना जाने कौन सा दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर लेकर आए जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। तो इससे आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, ये देखें कि किसी भी क्लास को, जो आप विद्यालय में आपकी जो भी क्लास होती है, आप किसी भी क्लास को हल्के में ना लें, क्योंकि आपको पता नहीं हर रोज की क्लास में वो खास पत्थर मिले न मिले। ऐसा नहीं कि हर रोज का क्लास कंकर के समान है, हर रोज की क्लास में वो डायमंड है, हीरा है, लेकिन आपके लिए कौन सा क्लास आपकी ज़िंदगी को बदल दे ये आपको भी पता नहीं है। इसीलिए किसी भी क्लास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में लेने की आदत जिसको पड़ जाती है, उससे इसी कहानी के जैसे इस कहानी के अंदर जो उस लड़का से चूक हुआ है, वही चूक हल्के से लेने वाले लोगों के जीवन में आए हुए अवसर उसके हाथ से चला जाता है, जैसे इसके हाथ से चला गया। तो उम्मीद है कि ये कहानी से आप सभी समझे होंगे, इस कहानी आपको समझ में आया होगा। इस कहानी से हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना। अपने जीवन में इस कहानी को उतार लीजिए, व्यवहार में लागू कीजिए कि आज के बाद किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। यदि आप हल्के में लेने की आदत को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, हर चीज़ को आप गंभीरता से लेते हैं, हर विषय वस्तु को आप गंभीरता से लेना सीखते हैं, तो उसी काम में, जिस काम को आप करते हैं, उसी काम में आपकी सफलता किसी भी चीज़ में छिपी हुई है। और यह समझ करके जब आप करते हैं तो आपसे कोई भी मौका हाथ से नहीं जाता है। देखिए, एक होनहार विद्यार्थी जो होता है, एक होनहार, कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो होनहार होते हैं वो किसी भी अवसर को चूकते नहीं हैं। आज देखिए, आप सभी इस क्लास में उपस्थित है, इससे ये स्पष्ट होता है कि आप इसको हल्के में नहीं लिए। जो सूचना हमने दी कि इच्छुक छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो सकते हैं, ये अवसर था, ये अवसर था उन लोगों के लिए, ये अवसर था उन लोगों के लिए कि इस क्लास को वो कर सकते थे। लेकिन जिन्होंने हल्के में लिया कि क्लास ही तो करनी है, वो उसके लिए ये अवसर चूक गया। हो सकता था ये कहानी उनके सुन करके उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस अवसर को उन्होंने गंवा दिया। और आप लोगों ने हल्के में नहीं लिया, इसको गंभीरता से लिया कि नहीं, अवसर है, ये मौका है, इस मौका को अपने हाथ से हम नहीं गंवाना चाहते हैं। आपने इस मौके को झपट कर पकड़ लिया। तो जो अवसर को पकड़ते हैं, अवसर को पकड़ करके मेहनत करते हैं, वही होनहार होते हैं, वही आगे चल कर के कुछ कर पाते हैं। जीवन में अगर कुछ करना हो, कुछ पाना हो, तो आप किसी भी अवसर को, जब भी जीवन में आपको अवसर मिले, उस अवसर को खोना नहीं चाहिए। अवसर चाहे कई रूप में आपको मिल सकता है। कभी हो सकता है आपको विद्यालय में कभी कोई चीज़ स्पीच देने के लिए मिल रहा है, एकदम अवसर मिला, झपट लीजिए। आपको कोई क्लास में कुछ कहने के लिए, मतलब लिखने के लिए दिया गया, अवसर है, लिखिए। यानी
आप हर अवसर को सीरियसली लीजिए। अब आइए हम चलते हैं इस टॉपिक पर। लगभग अब आप सभी का ध्यान 100% इस ओर अट्रैक्ट हो गया होगा। हमारी बातों से आप अब रूबरू हो रहे होंगे, मतलब समझ रहे होंगे। तब आते हैं इस टॉपिक पर कि आपके जीवन की प्राथमिकता। प्राथमिकता या इंग्लिश में इसको प्रायोरिटी कहते हैं। तो ये प्रायोरिटीज कहे अगर तो प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। हिंदी में इसको अहमियत कह सकते हैं, कद्र कह सकते हैं, महत्वपूर्ण महत्व कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको और भी इम्पोर्टेंस भी कहा जा सकता है, वैल्यूज कहा जा सकता है कि आपके जीवन में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है, आप किन चीज़ों को अपने प्रायोरिटीज पर रख रहे हैं। तो अब बात आती है कि इसके अर्थ एक ही है सबके लिए, लेकिन ये प्रायोरिटीज सभी का अपना अपना अलग अलग हो सकता है। हर किसी की प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती है, ये एक सा नहीं हो सकता है। एक शिक्षक के लिए प्रायोरिटीज कुछ और हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए प्रायोरिटीज कुछ और हो सकता है, एक बिजनेसमैन है उसकी प्रायोरिटीज अपनी अलग है, एक किसान की प्रायोरिटीज अपनी अलग है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक आप सभी विद्यार्थी है, तो आप अपने प्रायोरिटीज को कैसे सेट करें, अपने जीवन में आप अपनी प्राथमिकता को कैसे सेट करें। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ चीज़ें हैं, अगर खुशहाल जीवन को बनाना हो, जीवन को बेहतर बनाना हो, सुंदर बनाना हो, चाहते हैं जीवन में कुछ अपना निर्माण कर सके, तो आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ 5 ऐसी बातें हैं, 5 बातों को ध्यान में रखेंगे और उसको अपने प्रायोरिटीज में सेट करेंगे तो जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, आपकी पढ़ाई पर की प्रायोरिटीज को सेट करने से पहले कुछ अतिरिक्त चीज़ों को अपने जीवन में कैसे हम सेट करें जिनसे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए अगर आपके पास कॉपी कलम हो तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा इस क्लास को दोबारा भी आप सुन सकते हैं। अगर मिस कर गए, चूक कर लिखने में अगर भूल हो गई तो ध्यान से सुनेंगे कि 5 चीज़ों को सेट करना है सबसे पहले अपने प्रायोरिटीज में। पहला जिसमें आता है शांति, पीस, यानी पीस ऑफ योर माइंड, यानी दिमाग की अस्थिरता, मन की अस्थिरता। पीस ऑफ योर थॉट, विचार की अस्थिरता। ये शांति जो है बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। इसके बगैर जीवन की सारी आई हुई खुशियाँ फीका पड़ जाता है। जिस प्रकार से सब्जी में सभी मसाले डाले जाए लेकिन नमक के बिना सभी मसाले का प्रभाव फीका रहता है, उसी प्रकार शांति के बगैर जीवन में आई सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती है। तो इस शांति का बहुत ही मायने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आज विश्व देखिए, आप विश्व स्तर पर देखेंगे तो देश शांति के लिए एक दूसरे से समझौता करता है, विश्व शांति के लिए प्रयास करती है सरकार कि शांति व्यवस्था कायम हो। शांति ये जीवन में बहुत ही खुशियों को लाने के मतलब अट्रैक्ट करती है। जैसे ही आप में शांति आती है तभी खुशियाँ आती हैं, नहीं तो
खुशियाँ हो, अगर शांति गायब हो जाए तो सारी खुशियाँ गायब हो जाती है। अब ये शांति कैसे हो? इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी शांत जगह अकेले कमरा में बैठ जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं। अपने आप को हम जितना प्रेजेंट में रखने की कोशिश करेंगे, वर्तमान में रखने की कोशिश करेंगे, उतना हम अपने आप को शांत बना सकते हैं, अपने आप में शांति ला सकते हैं। जैसे पास्ट को छोड़िए, यानी पास्ट को भूलना है और अपने फ्यूचर की भी बारे में नहीं सोचना है। मतलब जो बीता, जैसे जो बीता हुआ है उस पर भी ज़्यादा बल नहीं देना है, उसके बारे में भी नहीं सोचना है, और जो फ्यूचर आपका आने वाला है उस पर भी नहीं सोचना है। अपने प्रेजेंट जो आप कर रहे हैं, अभी आप इस क्लास में हैं तो एकदम आप प्रेजेंट में इस क्लास के बारे में बस क्लास को सुनना है। क्लास का हो जाना है 1-1.5 घंटे के लिए। इस दुनिया में आप सबका है, लेकिन इस 1 घंटा आपको पूरा का पूरा क्लास का हो जाइए, इस क्लास का। जैसे आप सुनते हैं ना कि आज की शाम इसकी नाम, मतलब ये समझिए कि ये शाम जो है इस मोटिवेशनल क्लास के नाम कर देना है कि जा मोटिवेशनल क्लास, आज की शाम तुम्हारे नाम। जब यह ऐसी सोच, अब ऐसी भावना आप में विकसित हो जाएगी कि आज का यह समय हमने इसको अर्पित कर दिया, इस ऐसे अगर अपने आप को प्रेजेंट, मतलब देखिए मन शांत हो जाएगा। मन अशांत होता है, बीती हुई बातें जब हमारे मन पर बार बार आती है तो मन अशांत हो जाता है। जब हम आने वाले समय के बारे में सोचते हैं तो मन अशांत हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को, आने वाला जो समय है उसके बारे में सोचने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों अशांत हो आने वाले समय के बारे में सोच करके? और बीता हुआ जो बीत गया उसमें सोचने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इन दोनों को अगर हम अपने मन से ब्लॉक कर देते हैं, जैसे ही ब्लॉक करते हैं तो आपका मन अस्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और शांत चित्त मन ही कोई रचना कर सकता है। आप किसी भी चीज़ पर अपने ध्यान को फोकस कर सकते हैं। तो ये पहला प्रायोरिटी है, अपने जीवन में शांति लाना। चलिए दूसरा नंबर है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ जो है बहुत ही अहमियत रखता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उसमें आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा। एक फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम एज ए विद्यार्थी मेहनत कर पाएंगे, और जो भी हम पढ़ेंगे, पढ़ने में हमको मन लगेगा। देखिएगा जब आप विद्यालय जाते हैं, सर आप फिजिकल एबिलिटी नहीं है, शारीरिक रूप से आप अक्षम है और स्वस्थ है, आपका शिक्षक की बातों पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली आप जो है मतलब डिसऑर्डर है, मतलब मेंटली आप जो है अस्थिर नहीं है आपका मन, तो भी आपको शिक्षक की बातों पर आप ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये हेल्थ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब कुछ हो सकता है लेकिन बगैर हेल्थ का कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि अब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मेहनत कर पाएंगे। आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने मानसिक शक्ति का भरपूर अपने इस अध्ययन के क्षेत्र में इसका उपयोग कर पाएंगे। ये दूसरा नंबर हो गया कि अपने
प्रायोरिटीज में 2 नंबर पर अपने हेल्थ को रखना है। चलिए अब तीसरा नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर पर है लर्निंग, सीखना। सीखना जो है, आप देखिए सीखने की बात जब आती है तो हम हर चीज से सीख सकते हैं। सीखना सिर्फ जो है लर्निंग, आप सिर्फ बुक से ही लर्न करें ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कहते कि बुक नहीं पढ़ना है। आप अपने इस परिवेश से, जिस परिवेश में रहते हैं, अपने परिवार, अपने समाज, इस बाहरी दुनिया से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, आप उतने आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी सीखने से देखिए सीधा सा है, लर्न इक्वल टू वैल्यू, यानी कि लर्न जितना आप करेंगे आप उतने इफेक्टिव, प्रभावशाली बनेंगे। आप विद्यार्थी है, जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश, नई नई चीज़ों को सीखें। ज़रूरी नहीं, किताब के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं नई नई, जिन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। ये तीसरा चीज़ आता है कि आप में सीखने की। ऐसे तो विद्यार्थी को कहा ही गया कि सीखने के भाव में जो हो उसे ही शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी कहा जाता है, जिसमें सीखने की क्षमता जो है कूट कूट कर भरी हो। आप सीखने वाले बनिए, और सीखने के लिए आपको कोई जरूरत, सीखना अगर चाहत हो सीखने की तो विद्यालय, इतने सारे साधन है आपके पास सीखने के लिए, लेकिन ये सारे साधन फीके पड़ जाएंगे अगर आपके भीतर चाहत ना हो। चाहत हो तो सिखाने वाले आसमान से आपके लिए उतर जाएंगे। जो सीखना चाहता हो उसके लिए सिखाने वाले आसमान से उतरेंगे, और जो नहीं सीखना चाहते हैं उसको अगर आसमान पर भी उठा कर लेके चला जाए सिखाने के लिए तो वो नहीं सीख सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चाहत हो सीखने की तो आसमान से उसके लिए उतरकर आसमान की शक्तियाँ उसको सिखाएंगे। और नहीं सीखना चाहते हो, जो नहीं सीखने वाला होता है, उसको अगर यहाँ से आसमान पर दूसरे ग्रह पर भी उठा के ले जाया जाए सिखाने के लिए, वो नहीं सीख सकता है, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता है। तो ये लर्निंग एबिलिटी जो है, लर्निंग कैपेसिटी जो है, इसको बढ़ाना है। लर्न करने की जो क्षमता है इसको विकसित करनी है। ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर आता है कि गुड स्लीप, यानी अच्छी नींद लेना। देखिए मोबाइल भी क्या होता है, बराबर अगर इसको काम में लेते हैं, इसका यूज करते हैं, तो ये देखिएगा काम करना थोड़ा इसका स्लो हो जाता है, इसकी गति धीमी पड़ जाती है, थक जाता है। ये जब ये सॉफ्टवेयर थक सकता है, जब ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर थक सकता है, वीक हो सकता है, तो फिर हम लोगों का जो ये शरीर है, फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं आप, रीस्टोर हो जाता है फिर उसकी एनर्जी। तो हम लोगों का जो शरीर है, जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर रीस्टोर करता है, अपनी एनर्जी को मतलब जो है फिर से बनाता है। तो जिन बच्चों के दिमाग में विचार कम होते हैं, या आप विचार कम करने का मतलब अनावश्यक विचार कम आते हैं, आवश्यक जो विचार है, अच्छे विचार, वांछित विचार, जिन बच्चों के दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, वांछित विचार बने रहते हैं, वो बच्चे अच्छी नींद लेते हैं। और जिन बच्चों के दिमाग में अच्छे विचार नहीं होते हैं, अच्छे विचार नहीं होते हैं, वे अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, वो बहुत कम सो पाते हैं। और जो अच्छी नींद नहीं लेते हैं, वही देखिएगा क्लास में जा कर के, और आप क्या पढ़िएगा, अच्छी नींद नहीं लीजिएगा तो क्लास में जाकर सोइएगा, क्लास में जाकर सोइएगा, फिर
आप क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपकी पढ़ाई सफर होगी। इसलिए अच्छी नींद लेना भी बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। उसके बाद आते 5वें नंबर पर। आप 5वें नंबर पर फूड यानी आप बैलेंस डाइट लें, संतुलित भोजन। ये बहुत ही ज़रूरी है संतुलित भोजन लेना। अक्सर बच्चे जिन चीज़ों में अच्छे पोषक तत्व यानी प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत सारे बच्चे उन्हीं चीज़ों को लेना नहीं चाहते हैं, जिनसे उसका शरीर ग्रो करेगा, उसका मेंटली मानसिक शक्ति बढ़ेगी। वो उन चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हैं। वर्तमान समय में जैसे फास्ट फूड का ये प्रचलन बढ़ा है, जिन प्रचलनों से ज़्यादातर फास्ट फूड लेते हैं, ये फास्ट फूड से आपका ब्रेन फास्ट नहीं होगा, फास्ट फूड से आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा। और जो बैलेंस डाइट है, जिन चीज़ों में भले वो आपका फास्ट फूड ना हो, अगर वो स्लो फूड है तो उन फूड को खा करके ब्रेन फास्ट होता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि अपने ब्रेन को फास्ट बनाना है तो संतुलित भोजन लेना सीखिए। अगर अपने ब्रेन को स्लो बनाना है तो आप फिर जो लेते हैं वो ले सकते हैं। ये 5 चीज़ों को नोट करना है कि अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं खुशियाँ आए तो इन चीज़ों को भी एज ए विद्यार्थी के लिए ये भी ज़रूरी है। ये अपने आप ये एक सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हम कि ये प्रायोरिटी सेट कैसे करें। ये भी प्रायोरिटीज पर ही बात कर रहे थे हम। अब आते हैं कि काम हमारे जीवन में बहुत सारा होता है, एक हर रूप में, एक शिक्षक के रूप में हो, एक विद्यार्थी के रूप में हो। तो आप विद्यार्थी के रूप में बहुत सारा काम करते हैं। अब उस काम में आप किसको प्रायोरिटीज पर देंगे, किसकी प्राथमिकता आपको देनी है, वो सेट करना सब काम है, करना सभी काम है। विद्यालय जाना भी है, घर पर होम ट्यूटर से पढ़ना भी है, होमवर्क भी बनाना है विद्यालय का, होम ट्यूटर का भी होमवर्क बनाना है, और भी काम करना है, नहाना भी है, सब कुछ करना है। लेकिन सब करना है तो सबको एक ही साथ तो नहीं करते हैं। किसी को पहले करते हैं, किसी को बाद में करते हैं, किसी को तीसरे नंबर पर करते हैं, किसी को चौथे नंबर पर करते हैं। तो आप अपने टोटल जितने भी काम है उन काम का लिस्ट बना सकते हैं कि हम क्या क्या हमें करना है। आप एक दिन का भी बना सकते हैं, एक सप्ताह का भी बना सकते हैं। शॉर्ट टाइम का बनाने के लिए अगर हम सीखेंगे कि शॉर्ट टाइम आज का एक दिन हमें क्या क्या करना है, इसका प्रयोग कर सकते हैं कि हम अपने आप प्रायोरिटीज पर किसको सेट करेंगे। तो आज हमने सेट किया कि आज हमको विद्यालय जाना है, ये काम करना है, मतलब ट्यूशन पढ़ना है, होमवर्क बनाना है, याद करने का भी काम है, कुछ खेलना भी है। अब बात आती है कि आप सभी को लिखिए। जैसे लिस्ट में, हमारे लिस्ट में 10 काम आ गया। अब उस 10 में देखिएगा हर काम आपका अर्जेंट नहीं होगा कि जिसको अर्जेंट में ही करना है। कुछ चीज़ें होगी जो आपकी अर्जेंट में होगी और कुछ चीज़ें होगी आपको अर्जेंट नहीं होगी। उसमें कुछ चीज़ें होगी जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, करना है उसको, और कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो महत्वपूर्ण नहीं होगी, इम्पोर्टेंट नहीं होगी। कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। कुछ ऐसी है कि जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना अर्जेंट है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का ज़्यादा समय उन्हीं कामों में चला जाता है जो ना तो इम्पोर्टेंट है
ना अर्जेंट है। अधिकांश समय को उसी में गंवा बैठते हैं, उन कामों को करते हैं जो ना तो उसके जीवन में इम्पोर्टेंस रखता है और ना ही वो अर्जेंट उसको करना है। अब बताइए कि अगर आप टीवी देखते हैं, वो टीवी देखना आपके लिए, एक विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ये नहीं करें कि मत देखिए, और अर्जेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टीवी देखना ही है अर्जेंट है एकदम, ऐसा भी नहीं है, और आप वही कर रहे हैं। आप मोबाइल पर गेम खेलना अर्जेंट भी नहीं है और ना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि गेम नहीं खेलेंगे तो परीक्षा में पास नहीं करेंगे। मतलब इन्हीं चीज़ों को देखिए कि आप अपना समय उन चीज़ों में लगाइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है। तो अभी देखिए, विद्यार्थी के रूप में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, विद्यार्थी के रूप में आपके लिए अर्जेंट अभी क्या है। अब आइए, जैसे देखिए बहुत वही में कुछ चीज़ें आती है, जैसे आपको कपड़ा लेना है, बुक लेना है, कपड़ा भी चाहिए, बुक भी चाहिए। तो इसमें आपको देखिए इम्पोर्टेंट दोनों है, लेकिन इसमें किसी एक का इम्पोर्टेंस कम हो सकता है। अगर तन ढकने के लिए कपड़ा है तो आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप जो है पुस्तक को, बुक को देंगे कि नहीं, पहले हमको बुक चाहिए। चलो 2 नंबर पर हम देते हैं कि अगर बुक हमारे पास आ जाए तो हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे कपड़ा को। अब आता थी कि हमें मिठाई भी खानी है, तो हम खा कुछ और भी सकते हैं, लेकिन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिए, तीसरा नंबर पर दिए। चलो बुक आ गया हमारे पास, जो हमारी मनचाही बुक थी वो हमने लिया, हमें कपड़ा मिल गया। चलो थर्ड प्रायोरिटी देते हैं अपने आप को कि हमें मिठाई लेनी है। तो ये प्रायोरिटी हर रोज की चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जो बना लेंगे वो बनी रहेगी। एक मूल प्रायोरिटी तो हमारे पास ये होनी चाहिए एक विद्यार्थी के रूप में कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ज्ञानार्जन करना, विद्या अध्ययन करना। ये आपकी पहली प्राथमिकता है। इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं, देखिए एक ऐसा वर्ड है जो कि दोनों में मैच करता है। जैसे अगर कहें कि व्हाट इज योर रोल एंड योर गोल्स, रोल्स और गोल्स। रोल्स का मीनिंग होता है भूमिका, गोल्स का मीनिंग कि आपका टारगेट, लक्ष्य क्या है, या उस भूमिका में आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि किस किस रोल में आप हैं, हम किस किस रोल में हैं, किस किस रोल को निभाते हैं, और उस रोल के रूप में, उस भूमिका में हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। और जैसे ही ये हम आप इसकी सूची बनाइए, तो देखिए रोल आप लिखने के लिए लिख सकते हैं कि रोल के रूप में देखिएगा, आप रोल के रूप में आइएगा कि आप किसी का बेटा है एज ए सन, या किसी की बेटी है एज ए डॉटर। फिर आप देखेंगे कि ये तो रोल हो गया आपको कि आप बेटा या बेटी है। दूसरा है कि आप एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, ये भी आपका रोल है। अभी आप एज ए विद्यार्थी 2 रोल को आप निभा रहे हैं। हाँ, आप किसी के भाई है, किसी की बहन है, ये भी आपका रोल है। किसी का भाई है, किसी की बहन है, ये भाई बहन का भी रोल निभा रहे हैं, एक विद्यार्थी का भी रोल निभा रहे हैं, और यानी पुत्र या पुत्री का भी रोल निभा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप एक पुत्र के रूप में अपने मम्मी पापा के लिए क्या कर रहे हैं, वो देखिए। एक भाई या बहन के रूप में अपने भाई बहन को कितना समय देना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, वो देख लीजिए। अब आपका कुछ अपना पर्सनल भी होगा, कुछ पर्सनल के लिए भी, अपने आप के लिए भी समय देना है।
अब एक विद्यार्थी के रूप में आपका क्या रोल है, और उस रोल के रूप में एक विद्यार्थी के रूप में आप क्या क्या करना चाहते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में आप कौन कौन से काम कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी के रूप में आपकी गोल जो होगी वो होगी विद्यालय जाना, घर पर ट्यूशन पढ़ना, विद्यालय का होमवर्क बनाना, ट्यूशन का होमवर्क बनाना, कुछ और भी क्रिएटिव वर्क है वो उसको करना। ये आप एक विद्यार्थी के रूप में करते हैं। अब जो आप करते हैं उसमें देखिए कि आप एक विद्यार्थी के रूप में आप हैं, तो आप पहला प्रायोरिटीज किसको दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई को या अपने और भी काम है जैसे समाज सोशल वर्क भी है, किसी पार्टी में किसी फंक्शन में जाना है ये भी है। ऐसे नहीं कि हम परिवार में हैं, हम इस सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमें उन चीज़ों से भी हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन यहीं पर आती है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। जिन चीज़ों को आप प्राथमिकता देंगे वो चीज़ आपके जीवन में उसका मिलना सुनिश्चित हो जाएगा, वो आपके जीवन में आकर रहेगी, क्योंकि आप उनको प्रायोरिटीज प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी आप उन चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप जैसे ही इस अपनी पढ़ाई की प्राथमिकता देंगे कि नहीं पढ़ाई पहले तब कोई और काम, जो एक कहावत है ना, पहले पेट पूजा तब कोई और काम दूजा। यानी विद्यार्थी के लिए आपकी ये होना चाहिए कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे पढ़ाई को, और उसके बाद अगर कोई चीज़ आता है तो दूसरे तीसरे स्थान पर आएगा वो। अब अपनी पढ़ाई में भी फिर आप अलग अलग वर्क को फिर उसको फर्स्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बांट सकते हैं। जैसे किसान जब खेती करता है तो उसका स्टेप है कि पहले मिट्टी की तैयारी करना है, खेतों की जुताई करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर बीज बोया जाता है, फिर पौधा उगता है उसकी सिंचाई करते हैं, फिर उससे खरपतवार निकाला जाता है, उसकी देखभाल करते हैं, उस पर एक दिन फसल लगता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर उससे दाना अनाज के दाने को अलग किया जाता है। एक स्टेप है कि फर्स्ट क्या करना, सेकंड क्या करना, तब क्या करना है। तो आप अपनी पढ़ाई को सबसे पहले फर्स्ट यानी प्राथमिकता आपको अपनी पढ़ाई को देनी है। अब पढ़ाई के अंदर जितने भी स्टेप जितने भी काम है उन कामों को पहले क्या करना है फिर क्या करना है ये आप पर डिपेंड करता है, और दुनिया की सभी काम आपको बाद में उसको देखनी है कि इसको बाद में करना है। ये हमारे जीवन की प्रायोरिटी नहीं है। एक शिक्षक के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है इसका यानी विद्यार्थी यानी पढ़ाना, बाकी जो काम है वो बाद का है, सेकंड स्थान करना उसको सब काम है। एक शिक्षक के रूप में सिर्फ जो है पढ़ाएंगे, लेकिन एक शिक्षक कई रोल को निभाते हैं। एक शिक्षक किसी के पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, यानी इतने रोल को निभाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि फर्स्ट वो किसको दे रहे हैं। अगर हम फर्स्ट जिन चीज़ों को देंगे वो चीज़ हम पहले करेंगे और वो उससे हमारा संबंध ज़्यादा मजबूत होगा। तो सीधा सा है कि अपने प्रायोरिटीज़ को इस प्रकार से सेट करें। आइए ये प्रायोरिटी सेट करने की पर और भी हम बात करेंगे। एक बीच में हम एक आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है कि एक बंदा जो है मर जाता है। जब वो मर जाता है तो उसके सामने 3 बंदे आ जाते हैं। यानी एक बंदा मरता है और उसके सामने 3 बंदे आ जाते हैं और वो तीनों बंदा कहता है उससे
कि तुम हमारे मुजरिम हो, तो ये तो जो मर जाता है, मर जाना समझिए कि एकदम अंतिम सांस गिन रहा है, जाने जाने पर है, और तभी उससे उसके सामने ये तीनों खड़ा होता है और उससे पूछता है, उसके बोलता है कि तुम हमारा गुनाहगार है, मुजरिम है। तो ये मरने वाले उससे कह रहे हैं कि भाई हम तो तुमको पहचानते तक भी नहीं है, ना कभी मुलाकात हुई है, फिर हम आपके मुजरिम कैसे हैं, कैसे आपके मुजरिम हैं हम। तो बोलते हैं कि देखो, हम अपना बारी बारी से परिचय देता है कि पाला बताता है कि हम हैं टाइम, समय। तुमको 60 साल 70 साल का समय मिला, लेकिन तुमने उस समय का सदुपयोग नहीं किया, समय का भरपूर उपयोग नहीं किया, समय को, बहुत समय को तुमने यूं ही गंवा दिया। तो बताओ, तुम हमारे मुजरिम हो या नहीं। और तब तक में दूसरा बोलता है कि हम हैं एनर्जी, हम एनर्जी है। तुम्हारे शरीर में इतनी एनर्जी, यहाँ तक कि रोम रोम में प्रकृति ने, कुदरत ने एनर्जी दी, ताकत दी, तुम्हारी रूह की ताकत, आत्मा की ताकत, इतनी सारी ताकत तुम्हारे भीतर है, लेकिन उस एनर्जी का तुमने भरपूर उपयोग सही दिशा में नहीं किया, सही चीज़ों में नहीं लगाया, उसको यूं ही गंवा दिया। तो तुम हमारे भी मुजरिम हो। तीसरा बोलता है कि हम हैं रिसोर्स, साधन। तुम्हारे पास इतने सारे साधन थे जिससे कि अपने जीवन में खुशियां ला सकते थे तुम। प्रकृति इस संसार में किसी को भेजते हैं तो उसके पास साधन भी देते हैं अपने जीवन में खुशियों को लाने के लिए, लेकिन तुमने उन साधनों के बीच रह कर के भी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाया। तो बताओ, तुम हमारे मुजरिम हुए कि ना। तुम हमारे भी मुजरिम हो। चलिए, इस कहानी को यह ऐसे समझिए, इस कहानी से हम सीख क्या सकते हैं कि ये तीन चीजें जो है ये सबको मिलती है। टाइम सबके लिए है, एनर्जी सबके लिए है, रिसोर्स सभी को मिलता है। अब इन तीन चीज़ों का कोई उपयोग करते हैं और कोई उपयोग नहीं करते हैं। जो अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का, अपने पास कुदरत की दी हुई साधन का सदुपयोग कर लेता है, वो अपने जीवन में हर खुशियाँ पा लेता है। और जो इन चीज़ों के रहते हुए भी रोता रहता है, परेशान रहता है कि नहीं हमारे पास क्या है, अपने ना टाइम का वैल्यू देता है, ना अपनी एनर्जी जो है उसका वैल्यू समझता है, और ना उसके पास जो साधन है उसकी वैल्यू देता है, तो उसका जीवन क्या हो जाता है, उसका जीवन यूं ही नरक बन जाता है, जहन्नुम बन जाता है। तो अपने जीवन को जन्नत बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए उस कुदरत ने जो ये तीन उपहार हमें दिए हैं, इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी देखिए, आप अपने टाइम को, आप किसी वैल्यू, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए अपने टाइम का आप सदुपयोग कर रहे हैं। इसी टाइम में जो बच्चे क्लास में नहीं है वो कुछ और काम कर रहे होंगे, उसके समय का कुछ और जगह उपयोग हो रहा होगा, लेकिन आप इस जगह पर अपने समय को निवेश कर रहे हैं, अपनी जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इस नज़र से देखिए कि अपनी, इससे ये भी यह समझ में आएगा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज किसको देनी है।
आइए हम बात करते हैं कि प्रायोरिटीज बनानी है, प्राथमिकता हम दे दिए। अब प्राथमिकता जिन चीज़ों को हम देते हैं उन चीज़ों को हम बराबर करते रहे, तो उसके लिए क्या, देखिए जिन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं वो फोकस हमारा तभी बना रहेगा जब वो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो, उन चीज़ों के प्रति हमारी रुचि हो। और हमारी रुचि अगर नहीं होगी तो अगर ज़बरदस्ती अगर कोई हमें उन चीज़ों में संलग्न कर दे, लाकर बैठा दे और हमारी रुचि नहीं है, तो फिर हमारा ध्यान उस पर फोकस नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि हमें मूवी नहीं देखनी है, हमें मूवी नहीं देखनी है, लेकिन किसी ने हमें पकड़ा और उठा करके सीधा सिनेमा हॉल में बैठा दिया। अब सिनेमा हॉल के अंदर हम बैठे तो रहेंगे, लेकिन हमारा ध्यान 100% सिनेमा पर नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है, हम उस सिनेमा में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट हो, जिनमें हमारी रुचि हो, और उन चीज़ों को जब हम करते हैं तो उसमें हमारा मन लगता है, हम उस अपने ध्यान को फोकस कर पाते हैं। इसी में देखिए कि आप इन चीज़ों को इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, अपनी चाहत को, अपनी रुचि को बढ़ाइए। इसीलिए हमने ये दिया था, इन्फॉर्मेशन में ये दिया था कि जो छात्र छात्राएं इच्छुक हो वो इस क्लास में आ सकते हैं, स्वतंत्र आने के लिए। हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया, क्योंकि हम ये जान भी रहे हैं कि अगर हम किसी पर ये भार थोप देंगे, नहीं क्लास करनी है, और वो भी फोर्स करेंगे, तो फोर्स में आप क्लास में आ तो जाएंगे, लेकिन आप इसमें रुचि नहीं लेंगे। लेकिन आपकी रुचि अगर है कि इस क्लास को करनी है, तो जो आप आएंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे। ये सबसे, आप इस चीज़ को ये देख लीजिए अपने जीवन में, इसको आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो आप में इंटरेस्ट रखता हो, या जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट, जिन सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपको उसको पढ़ने में मन लगता है। और जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, उन सब्जेक्ट को अगर निकाल के जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है बेकार है, बोरिंग है, पढ़ करके मन उब जाता है। आप अपने मन को 100% उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं उसमें। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है, देखिए आज जिनका जिनका इंटरेस्ट इस क्लास के अंदर बन गया है, वो ना चाहते भी इस क्लास में आ जाते हैं, और जिनकी रुचि ही नहीं है वो नहीं टिक पाते हैं, रह पाते हैं। तो किसी भी स्थिति में जीवन में ये हमारी जो प्रायोरिटीज है, जब हम बनाते हैं ना, तो उस पर हम टिक नहीं पाते। टिकना बहुत बड़ी बात है, जो हम बार बार कभी कभी क्लास में भी बोलते हैं कि विद्यार्थी बनना तो आसान है, लेकिन विद्यार्थी धर्म को निभाना मुश्किल है। विद्यार्थी धर्म को निभाना मुश्किल है। विद्यार्थी तो हर कोई, मान लीजिए आप स्कूल ड्रेस पहन लिए, एक बैग लिए, उसमें कुछ किताब कॉपी कलम है, और आपके पेरेंट्स आपको किसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, आप हो गए विद्यार्थी। ये तो बहुत आसान है। लेकिन एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है, क्या दायित्व होता है, एक विद्यार्थी किन चीज़ों को प्राथमिकता रख करके अपनी पढ़ाई को करे, किन किन चीज़ों को अपने जीवन में अहमियत दे, उसको करते हुए विद्यार्थी धर्म को निभाना ये आसान नहीं है। संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन आसान नहीं है। ये हर कोई नहीं निभा पाता है, हर कोई नहीं कर पाता है। शिक्षक बन जाना तो आसान है। अगर हम पढ़ाना शुरू कर दें तो लोग हमको सर सर कहना शुरू कर देंगे,
जो कोई पढ़ाने का काम करेंगे लोग उसको सर बोलेंगे, आसान है, गुरुजी कहना शुरू कर देंगे। लेकिन एक शिक्षक के दायित्व को निभाना, शिक्षक के धर्म को निभाना, ये मुश्किल है। इसको आप यूं ही कई तरीके से समझ सकते हैं। यानी शादी करना आसान है, लेकिन इस निभाना मुश्किल है। आज देखिए बहुत सारे लोग निभा नहीं पाते हैं। मित्र बनाना आसान है, मित्रता निभाना आसान नहीं है। तो हार मान लेना किन्हीं चीज़ों से, तो हार नहीं माननी चाहिए। जब भी किसी चीज़ में हम कर रहे हैं, जितनी प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी प्रयास को निरंतर बनाए रखना चाहिए। किन्हीं चीज़ों से अपने आप को हारने नहीं देना चाहिए। चलिए इसको एक से उदाहरण से समझते हैं। दो मेढक दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ एक जंगल में रहते हैं, घूमते फिरते खाते, दोनों में गहरी दोस्ती है। दोनों एक दिन चलते 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 एक तालाब में जाते हैं और तालाब में खूब जो है घूमते फिरते हैं, आनंद लेते हैं, मस्ती करते हैं। और वहाँ से तालाब से निकलकर वो जंगल की ओर फिर चलते हैं। उसी जंगल में कुछ दूरी पर चलने के बाद एक गांव दिखता है, जिस गांव के आसपास ये दोनों मेढक चलते चलते पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों मेढक क्या देखते हैं कि एक ग्वाला जो है गाय से दूध निकाल रहा है, और गाय से दूध निकाल करके एक अपना ड्रम में, एक बाल्टी में डाल रहा है। गाय से दूध निकाला और दूध निकाल करके बाल्टी में डाल दिया। ये दोनों मेढक अवाक हो जाते हैं कि अरे ये क्या, ये तो कभी दोनों मेढक कभी ऐसा देखा ही नहीं था, यानी दूध कभी देखा ही नहीं था। तो देखा कि ये कौन सा जानवर है, जिन जानवरों से ये सफ़ेद मतलब जो है, पानी तो पानी देखे हैं, पानी में खूब मस्तियाँ किए हैं, लेकिन ये सफ़ेद पानी क्या है। ये से सफ़ेद पानी निकाला ये आदमी और ये बाल्टी में डाल दिया। वाह क्या सफ़ेद पानी है। अब ये दोनों मन ही मन, इसके मन में लड्डू फूटने लगा कि सफ़ेद पानी में नहाने का और तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। यानी सफ़ेद पानी में हम तैरेंगे, नहाएंगे, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अब ये देख रहे हैं वहाँ से, जैसे ही वो इधर उधर थोड़ा वो आदमी हटता है दूध वाला, ये दोनों चलते चलते दोनों दोस्त जाते हैं और ये सोच करके कि आज हम लोग सफ़ेद पानी में नहाने का, तैरने का आनंद लेंगे। और ये सोचते हुए दोनों मेढक तपाक से जो है उस बाल्टी में छलांग लगा देते हैं और गिर जाते हैं, तैरने लगते हैं। खूब तैरने के बाद जब मन भर जाता है दोनों का, उस बाल्टी के दूध में तैरते तैरते मस्ती करते दोनों का मन भर जाता है। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब इससे क्यों ना बाहर निकल जाए। अब वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। जैसे ही निकलने की कोशिश करते हैं तो दूध में तैरते तैरते बाल्टी की दीवार में भी चिकनापन आ गया था। दीवार से जब लग कर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तो फिसल जाते थे, छलांग लगाते थे, गिर जाते थे। अब बाल्टी से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो दोनों मेढक में, दोनों के शारीरिक बनावट में क्या था, एक मेढक काफ़ी मोटा तगड़ा था और एक मेढक पतला था, दुबला पतला था। तो जो मोटा था बेचारा, मोटा तगड़ा मेढक जो है, बहुत, एक तो पहले मस्ती किया था तैरने में, अब वो थक गया था, बहुत छलांग लगाने की कोशिश की, बाल्टी की दीवार से निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा था। अब ये बोलता है कि दोस्त अब हमसे हाथ पैर नहीं चलाया जाता, अब हम बहुत थक चुके हैं, अब शायद हमारी मौत ही होगी, क्योंकि हम अब हाथ पैर भी नहीं चला सकते हैं। तो पतला मेढक कहता है दोस्त हार मत मानो, हारना नहीं चाहिए जीवन में, चलो प्रयास करो, हाथ पैर चलाओ, हाथ पैर चलाओ। तो उसके साहस भरने से बेचारा
ये मोटा मेढक फिर प्रयास करता है, जितनी शरीर में ताकत थी, कुछ समय के बाद वो हार मान लेता है कि नहीं, अब हमसे हाथ पैर नहीं चलाया जाता। दोस्त अलविदा, बस आपके साथ हमारा सफर इतना ही था। और यह बोल करके वो हाथ पैर चलाना छोड़ देता है और उस बाल्टी में भरे जो दूध है उसमें वो डूब के मर जाता है। अपने सामने हुई अपने दोस्त की मौत से जो उसको सदमा लगता है, ऐसा नहीं कि सदमा में वो अपनी सूध बूध खो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, नहीं, उस घटना को देख करके हमारे सामने हमारे दोस्त की मौत हो गई, उससे और वह अपने अंदर उसकी दुगुनी ताकत बढ़ जाती है कि ना, अब तो हमें हार और भी नहीं मानना है, अब तो अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, क्योंकि अगर हमने हार मान ली तो जो हमारे दोस्त की हालत हुई, जो हमारे दोस्त के साथ हुआ है, वही हमारे साथ भी होगा। अब वो खूब प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है, लेकिन ये ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए, अंतिम सांस तक भी हार नहीं मानेंगे, और लगातार कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज में लगातार लगातार अभ्यास करते हैं ना, तो कुदरत भी वहां से देखते हैं और कहते, वाह, इतनी प्रयास इन्होंने की है, अब तो इसकी मदद करने के लिए हमें चलना ही चाहिए। तो मेढक के साथ देखिए क्या होता है, दूध में जो ये तैरते 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 इतना दोनों मेढक तैरा, वो तो मर गया था, फिर ये तैरना शुरू किया दुगुनी रफ्तार से। तो दूध को जब ज़्यादा घुमाया जाता है तो दूध से मक्खन निकल जाता है, दूध से मक्खन निकलता है, दूध के मंथन करने से मक्खन। तो अब दूध गाढ़ा हो गया, मतलब इतना फेरा, इतना घुमाया कि दूध गाढ़ा बन गया, मक्खन बन गया। अब वो मक्खन बढ़ के ऊपर उठ गया, अब चिकनापन भी कम हो गया। तो जैसे वो चिकनापन कम हुआ, उस ऊंचा पर जैसे मक्खन बना तो थोड़ा ऊपर उठा, वहां पर आराम से वो मेढक बैठा और छलांग लगाया और सीधा बाल्टी से बाहर आ गया। बाहर आया और वहां से चलते चलते वहां से निकला तेजी से, अपने फिर जंगल गया, जंगल में अपने सभी मेढकों को ये कहानी बताया कि हमारे साथ ऐसे अपनी आप बीती, अपने मेढकों के बीच बताया। कुछ समय बीता, कुछ समय बीता, उस मेढक की शादी हो गई, उस पतले मेढक, जो मेढक उस बाल्टी से बच गए, उस मेढक की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, दो चार उसके बच्चे भी हो जाते हैं। अब वो मेढक क्या कर रहे हैं, हर रोज अपने बच्चों को वही कहानी सुनाते हैं, रोज, यानी अपने बच्चों को वो मेढक हर रोज कहानी सुनाते हैं कि बेटा, हमारा एक दोस्त था और उस दोस्त के साथ खूब मस्ती करते थे, एक दिन हमारे साथ ऐसा हुआ, उस सफ़ेद दूध को देख करके उसमें तैरने, आनंद लेने का मन किया, उसमें गए, हमारे दोस्त की मौत हो जाती है और हम इस तरह से हार नहीं माने, हम बाहर निकल गए। तो वो अपने बच्चों को ये रोज सुना सुना करके और उसको कहते कि बेटा, तुम कभी भी हमारे दोस्त की तरह मत बनना, जीवन में कभी हार मत मानना, तुम मेरे तरह अंतिम सांस तक प्रयास करना, जीवन में तभी आगे बढ़ पाओगे, सफल बन पाओगे। तो इस कहानी से आप ये सीखेंगे कि जीवन में जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं या आपको ज़िंदगी से जो चाहिए, आप हर किसी से मांगते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, तो अपने जीवन से भी आपको क्या चाहिए ये मांगना चाहिए कि ऐ ज़िंदगी, तुम हमें इन इन चीज़ों को उपलब्ध कराओ। सोचिए, दुनिया के पास मांगते हैं, दुनिया के पास हाथ फैलाते हैं, कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं,
क्या कभी अपनी ज़िंदगी से हम कुछ मांगने की कोशिश करते हैं कि ए ज़िंदगी, हमें ये सब सारी चीज़ें चाहिए तुमसे। तो अब जिन चीज़ों की आप चाहत रखते हैं अपनी ज़िंदगी से, अब उन चीज़ों को पाने के लिए आप जो प्रयास करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उस एक्शन में कभी हार नहीं माननी। क्योंकि अगर हम हार मानते हैं, डूब जाते हैं, खो जाते हैं, उसे लगातार चलनी है। क्योंकि अगर हम देखिए, हारते हम कब है? लोगों के कहने से हम हारते नहीं हैं कि अगर लोग कह दे हमें कि आप हार गए हो, तो हारते नहीं हैं। जब हम खुद हार जाते हैं तब हमारी हार होती है। दुनिया आपको कहते रहे कि आप नहीं कर सकते, आप हार जाओगे, आप मत करो, आपसे ये नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में आप सभी आपको करे कि नहीं मत करो, ये नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका अंदर आपका आत्मविश्वास ये कहता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकती। क्योंकि हम हारते भी है अपने आप से, खुद से हारते हैं। तो कभी भी हार हमें नहीं माननी चाहिए, हारना नहीं चाहिए। और इन चीज़ों को ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो दुनिया है, ये हमें हराने की कोशिश करती है बहुत। हमारे भीतर देखिए, दोनों प्रकार की जो शक्तियां हैं ना, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो भी ऊर्जा है, ताकत है। आप अपने भीतर अगर बहुत निगेटिव है ना, तो आपके भीतर समझिए कि निगेटिव ही सही, लेकिन नकारात्मक निगेटिव एनर्जी है, पावर है। और किसी के पास पॉजिटिव एनर्जी है तो वो भी पावर है, दोनों पावर ही है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि एक में ये पावर जो है कुछ रचनात्मक काम कर सकता है, और दूसरे में जो निगेटिव एनर्जी है वो कुछ विनाशात्मक काम कर सकती है, विनाश वाली काम कर सकती है। लेकिन शक्ति दोनों है। अब करना क्या है कि जो आपके भीतर है उन चीज़ों को आप बदल डालिए। जो निगेटिव ऊर्जा है उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा देंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा का काम ही है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं हम। यानी विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप पॉजिटिव एनर्जी को भी निगेटिव एनर्जी में बदल जाता है। देखिए, निगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी में आ सकता है। जिन चीज़ों के प्रति आप निगेटिव है, आपका सोच निगेटिव है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं लेकिन अपने ही पढ़ाई के प्रति आप निगेटिव है, आपके मन में है कि ये पढ़ के क्या होगा, क्यों पढ़े हम, लेकिन उस निगेटिव है, निगेटिव सोच है। आप इस एनर्जी को बदल सकते हैं, आप इस ऊर्जा को बदल सकते हैं। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही। हर चीज़ के प्रति देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो उनके भीतर दोनों चीज़ है। हर व्यक्ति निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं, और फिर उठ भी जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं। खड़ा हम खुद अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप उठा सकते हैं। इसीलिए अभी की जो समय है, अभी का जो परिवेश है, इस परिवेश में ये सोचिए कि आप अपने आप को बनाना, अपना निर्माण करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, अपना रिस्पॉन्स खुद लेते हैं, तो ही आपका रिस्पॉन्स समझिए। जो तीसरी शक्ति कहते हैं, आप प्रे करते हैं ईश्वर से कि हमारे भीतर, हमारे मन में ये शक्ति दो, विश्वास दो, ज्ञान भर दो। ये सारा चीज़ जो आप करते हैं,
ये तभी आ सकता है जब हम अपने कुछ प्रयास करें। जब हम प्रयास करते हैं, हमारे भीतर देखिए, हमारे भीतर ही है वो एनर्जी, वो पावर जो है, सुपर पावर हमारे भीतर ही है। उस आत्मा की शक्ति हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शक्ति, एकदम समझिए कि खान है। उस आंतरिक शक्ति, जो आंतरिक शक्ति है, उसी को, उससे हमें लेना है, सीखना है। तो बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन उन शक्तियों को पाने के लिए, उन शक्तियों को जगाने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। जब आप प्रयास करने के लिए चाहेंगे, तभी आपको ये दुनिया की और सभी ताकत, देखिए, जो बच्चा करना चाहता है ना कुछ, जिस बच्चे में देखता है कि नहीं ये कुछ करने वाला है, तो माता पिता भी उसमें अपनी जी जान लगा देते हैं। और जैसे ही माता पिता को एहसास हो जाता है कि ना ये कुछ करने वाला नहीं है, इसके जीवन में पढ़ाई इसकी प्राथमिकता नहीं है, ये पढ़ाई को अहमियत नहीं देता है, ये पढ़ाई की कद्र नहीं करता है, इसके लिए अभी तो देखिए कद्र की बात आती है तो कई प्रकार की बातें आ जाती है। कद्र आज इतनी, एक तरफ हम शिक्षा की कद्र करते हैं, अहमियत, शिक्षा की अहमियत है, हर इंसान के समक्ष शिक्षा अहमियत रखता है। आज लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, आप भी चाहते हैं कि हम शिक्षित हों, शिक्षा आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन कद्र कितना करते हैं, अहमियत कितना है आप में। जितनी अहमियत आपके जीवन में होगी, आप इस शिक्षा के क्षेत्र में उतनी दूरी को तय करेंगे, उतनी सफलता आपको मिलेगी, आप जितनी अहमियत रखते हैं। तो आप अगर करना चाहेंगे कि नहीं, तो आपको देख करके, देखिए, जब आपके फ्यूचर को देख करके, आपके लगन को देख करके, आपकी चाहत को देख करके, जब आपके माता पिता झुक सकते हैं आपकी ओर, आपके लिए जी जान लगा सकते हैं, आपके लिए अपनी खानदानी जो संपत्ति है, जो वसीयत है, वो भी बेच करके आप पर खर्च कर सकते हैं। जो पैतृक संपत्ति है, बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी पैतृक संपत्ति, अपनी जमीन तक बेच करके बच्चों को पढ़ा देते हैं। कब? जब बच्चे की चाहत, बच्चे के भीतर पढ़ाई के प्रति जुनून सवार हो जाता है कि नहीं पढ़ना है, तो ऐसे माँ बाप अपने, यूं कहे तो अपनी खून बेच करके भी बच्चों को पढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि नहीं इसका जुनून तो पढ़ाई में है ही नहीं, ये तो पढ़ना चाहता ही नहीं, तो माता पिता भी आपकी ओर से मुख मोड़ लेते हैं। तो सोचिए, जब ये आपके सांसारिक माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो आपकी चाहत, आपकी जुनून देख करके आपकी ओर आ सकते हैं, झुक सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं, तो वो सुपर पावर जो पूरे संसार के माता पिता है, जो इस पूरी संसार, जो कहते हैं हम सब कि ईश्वर की संतान है। और जब जिस दिन हमारा जुनून, हमारी चाहत उस सुपर पावर को एहसास हो जाए कि ये बच्चे चाहते हैं अपने जीवन में कुछ पाना, कुछ करना, और जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा, उस संसार के माता पिता को यह एहसास हो जाएगा, उस शक्ति को यह एहसास हो जाएगा, वो शक्ति आपकी तरफ आना प्रारंभ कर देती है और आपको सीधा उठा के, जो आपकी चाहत है, जिस चीज़ की आपके भीतर दीवानगी है, जिस चीज़ को आप अपने जीवन में प्राथमिकता दिए हैं, उन चीज़ों तक आपको ले जाकर के पहुंचा देते हैं। और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि ये हमारे जीवन में जिन चीज़ों को हम चाहे वो हमारे जीवन में कैसे उपलब्ध हो गया, हमारी चाहत पूरी हो गई, और आप मन ही मन गदगद होंगे, प्रसन्न होंगे कि वाह, हमने चाहा और हमारे जीवन में ये मिली, ये सफलता हमें मिली।
तो आज का जो ये टॉपिक, जो आपकी जीवन की प्राथमिकता, तो आप अपने जीवन की ये जो पूरा सुने, आप इसको पूरा ध्यान से इस पर चिंतन करेंगे, इसको समझेंगे और अपने जीवन की प्रायोरिटीज को सेट करेंगे कि हमारे जीवन में हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पहली प्राथमिकता क्या है, हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, ये आप सोचें, ये सेट करें। ये समझिए कि आपका एक टास्क हो गया, हमारी ओर से आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है वो सेट करें, और जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, हमेशा आज के बाद जो चीज़ें हैं वो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पर बनी रह गई, तो वो चीज़ें 100% आपके जीवन में आपको मिलेगा, ये मिलकर रहेगा। ये समझिए कि इस क्लास की ओर से और इस ब्रह्मांड की शक्ति की ओर से हम आपको 100% ये दावा कर सकते हैं कि अगर आप जिन चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आज के बाद और उस पर आप बने रह गए, प्रयास करते रहे, हार नहीं माने, तो वो चीज़ें आपके जीवन में उपलब्ध होगी और होकर रहेगी। इसी के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है। आप सभी इस क्लास को सुने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।